इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमएसएमई पेमेंट का जो 45 डेज का रूल आ रखा है जिसको हम लोग सेक्शन 43 बी सबसेक्शन एच बोलते हैं। तो क्या ये रूल है, कैसे ये एमएसएमई को इम्पैक्ट कर रहा है, गवर्नमेंट ने क्या इसकी डेट को एक्सटेंड कर दिया है, अगर कर दिया है तो क्या इसकी एक्सपेक्टेड डेट है, प्लस एमएसएमई समाधान पोर्टल उसका क्या लिंक है इस रूल से। तो भाई ये सब कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर, तो पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। वीडियो को गाइस शुरू करने से बताना चाहूंगा हम लोगों ने अपना टैक्स प्लानिंग का मास्टर क्लास लाइव कर दिया है जिसमें मैं आपको प्रैक्टिकल तरीके से सिखा रहा हूं कि कैसे हर एक इनकम पे आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। पहले बात करते हैं हम लोग सेक्शन 43 बी एच आखिर है क्या। तो देखिए जो एमएसएमई एक्ट है 2006 करके, उसके अंदर जितनी भी माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज है, ध्यान रखिएगा इसमें मीडियम एंटरप्राइज को इंक्लूड नहीं किया गया है। तो जिनके पास में भी उद्यम का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, तो भाई आप देख सकते हैं इस टाइप का उद्यम का सर्टिफिकेट मिलता है। उद्यम की वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो आप अपना सिंपली तरीके से आधार और पैन नंबर के थ्रू एज ए प्रोप्राइटर भी जो है फ्री ऑफ द कॉस्ट आप अपना सर्टिफिकेट वगैरह बना सकते हैं। वैसे इसके ऊपर मेरा भी डिटेल वीडियो बना हुआ है, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो ये सर्टिफिकेट को बनवा लीजिएगा। तो भाई इसके अंदर जितने भी मैन्युफैक्चरर और जो भी सर्विस प्रोवाइडर है उनको अब से एक बेनिफिट मिलेगा, स्पेशल बेनिफिट मिलेगा इन द टर्म्स ऑफ द पेमेंट। उनको जल्दी भाई पेमेंट मिलने वाला है। और जितने भी भाई ट्रेडर्स है, होलसेलर है, अगर उनके पास में ये सर्टिफिकेट है तो भी भाई उनको ये वाला बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इस क्लॉज के अंदर केवल मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर को ही यहाँ पे कंक्लूड किया गया है। तो भाई अगर आपके पास में इस टाइप का सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, यहाँ पे या तो आपका सर्विस होना चाहिए या फिर आपका एक मैन्युफैक्चरर होना चाहिए। ट्रेडिंग या होलसेल नहीं चलने वाला। साथ में भाई ये जो क्लॉज है वो 1 अप्रैल 2024 से बकायदा यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा और फाइनेंशियल ईयर जो 23 और 24 जो एंड होने वाला है उसके अंदर भी बकायदा आपको इसको जो है कंप्लायंस में लाना पड़ेगा। अब भाई ये पेमेंट टर्म्स का आखिर बेनिफिट आखिर क्या मिल रहा है जिसके पास में भी ये सर्टिफिकेट है। तो देखिए यहाँ पे जितने भी बायर्स है अगर वो अपने सेलर को जो है विद इन द 45 डेज पेमेंट नहीं करते हैं तो उनकी जो परचेज होती है वो यहाँ पे डिसअलाउ हो जाएगी इनकम टैक्स में। अब जो इनकम टैक्स है वो आपके बिजनेस के नेट प्रॉफिट के ऊपर निकलता है। तो नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है, आपकी जितनी भी भाई सेल है उसमें से आपकी परचेज को माइनस कर लो, उसमें से एक्सपेंसेस को माइनस कर लो, तो आपका नेट प्रॉफिट निकलता है और उसी के ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ता है। लेकिन अब से क्या होगा, अगर आपने किसी यहाँ पे सेलर की पेमेंट नहीं कर रखी है विद इन द 45 डेज या उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर नहीं कर रखी है तो वो परचेज आपकी भाई जो है डिसअलाउ हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, आपका जो नेट प्रॉफिट होगा उसके अंदर परचेज को वापस ऐड कर दो और आपको अपनी जेब से एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपका नेट प्रॉफिट अल्टीमेटली इंक्रीज हो चुका है उस परचेज को ऐड करने की वजह से। अब बात कर लेते हैं भाई ये रूल जो है किन लोगों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, ताकि थोड़ा आपको रिलीफ भी मिल जाएगा। तो देखिए अगर आप ITR 4 फाइल करते हैं प्रेजेंटेटिव बेसिस पे, जहाँ पे कोई भी आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, सीधा अपना टर्नओवर शो किया, अपना नेट प्रॉफिट शो किया, मिनिमम 8% 6% जो भी हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग भाई आपका परचेज भी मतलब अगर डिसअलाउ कैसे होगा। तो अगर आप ITR 4 फाइल करते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आप ITR 3 फाइल करते हो एक नॉर्मल बेसिस पे या टैक्स ऑडिट के साथ में तो डेफिनेटली आपके ऊपर एप्लीकेबल होने वाला है। आपके अगर परचेज जो है अगर डिसअलाउ हुई तो आपका नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा और आपको टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ेगा। वहीं पे अगर मैं बात करूं LLP हो गया, प्राइवेट कंपनीज हो गई, तो भाई उनके केस में तो ये कंपलसरी है ही। भाई ये जो टाइम लिमिट है ना ये 15 डेज की है और 45 डेज की है। अगर आपका यहाँ पे बायर के साथ में सेलर के साथ में एग्रीमेंट बना हुआ है तो 45 डेज की ये टाइम लिमिट है। अगर एग्रीमेंट नहीं बना हुआ है तो 15 दिन के भीतर आपको एज ए सप्लायर को जो है यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा। चलिए इसको एग्जाम्पल के साथ में समझ लेते हैं कि मान लीजिए अभी रिसेंटली अगर मान लीजिए 29 मार्च 2024 को अगर आपने कोई इनवॉइस रेज किया है, ठीक है, आप मान लीजिए 2024 के अंदर मई के समथिंग उसको यहाँ पे पेमेंट करते हो, तो वो जो डिडक्शन है वो फाइनेंशियल 24 और 25 के अंदर यहाँ पे आपको अलाउ रहेगी। इसी तरह मान लीजिए कोई आपका जो है यहाँ पे अक्टूबर या सितंबर का कोई बिल है, ठीक है, उसकी पेमेंट जो है ना आप मार्च के बाद में कर रहे हो, तो ध्यान रखिएगा उसकी जो डिडक्शन है वो आपको फाइनेंशियल 24 और 25 के अंदर मिलेगी। यानी अगर मान लीजिए 2023 का बिल है, मार्च के पहले का बिल है और उसकी पेमेंट जो है अब आप यहाँ पे अप्रैल में मई में कर रहे हो, तो उसकी भाई जो डिडक्शन है वो आपको फाइनेंशियल 24 और 25 में मिलेगी। 23-24 के अंदर वो डिसअलाउ हो जाएगा। तो भाई आपको डेज का तो ध्यान में रखना ही है। अगर डेज से यहाँ पे डिले भी हो जाता है तो यहाँ पे आपको एक एडिशनल इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है, बाकी आपको यहाँ पे जो डिडक्शन है वो अलाउ रहेगी। लेकिन बस मेक श्योर कर लीजिएगा कि उस फाइनेंशियल ईयर की अगर कोई भी यहाँ पे इनवॉइस है तो वो एटलीस्ट उसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपको यहाँ पे पेमेंट करनी होगी। अब भाई बात करते हैं कि इसके ऊपर कितनी पेनल्टी लगेगी अगर मैंने 45 डेज के अंदर या 15 दिन के अंदर पेमेंट नहीं किया।
तो भाई लेट पेमेंट के केस में यहाँ पे इंटरेस्ट एप्लीकेबल है और ये इंटरेस्ट जो है कंपाउंडेड इंटरेस्ट है 3 टाइम्स ऑफ द बैंक रेट, जो भी यहाँ पे आरबीआई बेसिकली नोटिफाई करता है। अब गाइस बात करते कि भाई ये एमएसएमई समाधान पोर्टल क्या है, तो देखिए यहाँ पे मैं आपको पोर्टल के ऊपर सीधा ले चलता हूँ। तो ये जो एमएसएमई समाधान पोर्टल है, वैसे तो ये जो रूल है वो बहुत पहले ही एप्लीकेबल कर दिया गया था, लेकिन पहले केवल बड़ी कंपनीज के लिए एप्लीकेबल था। तो वहां पे लोग क्या करते थे, जो भी यहाँ पे मान लीजिए टेंडर्स के अंदर पार्टिसिपेट करते थे, जिनको गवर्नमेंट कंपनी से टाइम के ऊपर पेमेंट नहीं मिलता था, तो उनके लिए भाई एमएसएमई समाधान पोर्टल लॉन्च किया गया था 2017 के अंदर। तो वो लोग बाकायदा अपनी कंप्लेन जो है फाइल करते थे कि भाई मेरे को इस कंपनी ने जो है अभी तक मेरे को पेमेंट नहीं किया है टाइम के ऊपर। तो यहाँ पे इन लोगों ने एक कमेटी बिठा रखी थी, वो कमेटी फिर आगे जो है डिसाइड करती थी, उसको इंस्ट्रक्शन देती थी जिसने भी पेमेंट नहीं किया है। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे अब कोई भी केस फाइल कर सकता है। तो ये वाला जो रूल है, अगर उससे रिलेटेड यहाँ पे किसी भी जो है सेलर को बेसिकली प्रॉब्लम आती है, पेमेंट अगर उसको टाइम पे नहीं मिलता है, तो भाई वो इस पोर्टल के ऊपर कंप्लेंट डाल सकता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो 1,79,000 कंप्लेंट्स ऑलरेडी यहाँ पे डल चुकी है, और कितनी सेटल हो रखी है, क्या हो रखी है, ये सब कुछ यहाँ पे आपको डेटा स्टैटिक्स मिल जाएगा। तो भाई इस पे कंप्लेंट करना भी ना बहुत ही आसान सा तरीका है। एक बार आपका जैसे उद्यम बन जाता है, आप लॉग इन करते हो अपने उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ में, फिर नीचे ना यहाँ पे आपको ना बायर की डिटेल्स मिल जाती है। तो बायर्स में आप देख सकते हो सारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स वगैरह आगे, इसके साथ में इंडिविजुअल पर्सन प्रोप्राइटर है कोई, या कोई अदर टाइप की एंटिटी है, सबके अगेंस्ट में भाई यहाँ पे आप केस वगैरह जो है फाइल कर सकते हो। अब भाई बात करते हैं क्या ये रूल जो है क्या वो एक्सटेंड होने वाला है, अगर होने वाला है तो उसकी क्या एक्सपेक्ट डेट हो सकती है। तो देखिए यहाँ पे मैं जितने भी न्यूज रिसोर्सेज की बात करूं तो सब लोग यही बात कर रहे हैं कि इस रूल को जो है यहाँ पे 2024 की जगह जो है 2025 के अंदर यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाहिए, क्योंकि इस रूल की वजह से कई सारे जो स्मॉल बिजनेस है उनके भाई ऑर्डर जो है कैंसिल होना स्टार्ट हो चुके हैं। और यहाँ पे जो है बड़ी कंपनियां जो है छोटी छोटी कंपनियों के साथ में जो सप्लायर्स है, बायर्स है, उनके रिलेशनशिप के ऊपर भी काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है। तो भाई यहाँ पे जो है इस नोटिफिकेशन को, इसका इंप्लीमेंट जो है यहाँ पे अप्रैल 2025 से बेसिकली होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कुछ न्यूज पोर्टल ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है उनके जो ऑफिशियल है फाइनेंस मिनिस्ट्री के, उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि राइट नाउ भाई इस रूल के अंदर चेंज करना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये पार्लियामेंट के अंदर अप्रूव हो चुका है। अगर चेंज होगा तो यूनियन बजट जो आने वाला है, जैसे गवर्नमेंट यहाँ पे नई गवर्नमेंट इलेक्ट होगी तो जुलाई के अंदर भाई यूनियन बजट वापस जो है रिप्रेजेंट होगा, तो हो सकता है भाई उसके अंदर आपको यहाँ पे रिलीफ दी जाए। लेकिन भाई उसके पहले रिलीफ मिलने के यहाँ पे कोई भी चांसेस वगैरह अभी तक नजर नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली जुलाई का जो यूनियन बजट होगा वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है उस डेट के अंदर कि यहाँ पे आपको जो है थोड़े बहुत यहाँ पे चेंजेस देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए, और आप लोग इस रूल के अगेंस्ट में है या फिर फेवर के अंदर है तो ये चीजें भी प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।